तो मूवी की शुरुआत होती है वियतनाम से, जहां हमें ये पता चला कि अब कोरिया के सारे क्रिमिनल्स भाग भाग कर वियतनाम की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ कोरियन बिजनेसमैन और बाकी अमीर लोगों को लूटा करते हैं। तभी हमें यहाँ ये एंडी दिखा, जो कि कोरियन बिजनेसमैन मिस्टर चोई का सैंपल था। अब वो एक बिजनेसमैन का सैंपल है तो बिजनेस करने की सोचेगा, इसलिए उसने इस जगह पर वड़ा पाव का ठेला लगाने का सोचा, जिसके लिए उसकी मुलाकात कैंग से हुई, जिसने एंडी को कार में लेते ही उसकी अंडी संडी शुरू कर दी। असल में कैंग एक साइको किलर था, जो कि अमीर लोगों को मार के उनके पैसे लूटा करता। वैसे मैं बताना भूल गया कि कैंग एंडी को थोड़ा ज्यादा याद रखना, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं राउंड अप। तो अब सीन यहाँ कोरिया में आया, जहाँ बीच रोड पर एक साइको ने 2 औरतों को कोने में ले रखा था, जहाँ पुलिस उन औरतों को नहीं बचा पा रही थी। तो तभी यहाँ हमारे डॉन ली भैया की एंट्री हुई, जो कि चुपके से स्टोर में घुसना चाहते थे, लेकिन उनकी एंट्री चुपके से हो ही नहीं सकती। इसलिए तब वो साइको डॉन ली से लड़ने लगा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती निकली, क्योंकि डॉन ली भैया से फाइट में जीतना उतना ही मुश्किल है जितना आपसे सब्सक्राइब बटन प्रेस करवाना। खैर, तो अब डॉन की खबर न्यूज में छप गई, जहां जनता तो उसके काम से काफी खुश थी, लेकिन दलाल मीडिया उसके लिए अंटे संटे लिखने लगी, जिससे डॉन को घंटा फर्क नहीं पड़ा। तभी यहाँ इनके कैप्टन ने इन्हें एक फाइल दी, जिसमें 3 गैंगस्टर्स की डिटेल थी, जो कि यहाँ कोरिया में लूटपाट करके वियतनाम भाग गए। लेकिन अब इनमें से एक गैंगस्टर खुद को सरेंडर करना चाहता था, तो इसलिए इन लोगों को वियतनाम जाना होगा, जिसके लिए कैप्टन और डॉन यहाँ वियतनाम में आ गए, जहाँ इनकी मुलाकात एक वियतनामी ऑफिसर पार्क से हुई, जो कि इन्हें उस सरेंडर करने वाले गैंगस्टर बोबड़े के पास लेकर आया, जिससे डॉन ने सीधे सीधे पूछा कि आखिर सरेंडर क्यों करना चाहते हो, जिस पर बोबड़े ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तो डॉन ने अपने जादू से उसे ही टेढ़ा कर दिया, जिससे कि बोबड़े पर जादू का असर होते ही उसने सारी कहानी बतानी शुरू करी कि असल में मैंने अपने दोस्त पेप्सी की गर्लफ्रेंड को छोड़ा, तो इसलिए पेप्सी अब मेरी लाल रंग की कोक निकालना चाहता है। रिस्पेक्ट फॉर पेप्सी दोस्तों। खैर, तो अब ये सुनते ही डॉन और कैप्टन पेप्सी के घर पर पहुंचे, जहां इन्होंने देखा कि पेप्सी की तो किसी ने ऑलरेडी फैंटा निकाल दी है, जो देखकर ये समझ गए कि मामला कुछ और ही है। इसलिए वापस बोबड़े के पास आए, जहां इस बार बोबड़े ने सारी सच्चाई बताई कि असल में उसने अपनी 3 लोगों की गैंग और कैंग के साथ मिलकर एक अमीरजादे एंडी को लूटा था, जो कि इनकी लूटपाट के बीच में ही भाग निकला। पर तब इन लोगों ने उसे पकड़ लिया, जहां एंडी बोला कि आप लोग मेरे रूम में पड़ा कैश और गोल्ड भी ले लो, बस मुझे जाने दो। लेकिन कैंग ने ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी एंडी को मार दिया। साथ ही उसने बोबड़े के एक गैंग मेंबर को भी मार दिया, क्योंकि वो बहुत उड़ रहा था। तब ये देखकर बोबड़े और पेप्सी की हालत पतली होने लगी कि कैंग काफी खतरनाक आदमी है, इसलिए वो उसके कहने पर एंडी और अपने साथी की बॉडी को ठिकाने लगाने लगे। जिसे बीच कैंग का दिमाग घूमा, तो उसने एंडी का एक हाथ काटकर उसकी फोटो एंडी के अमीर बाप चोई को भेज दी कि अगर अपना बेटा चाहिए तो मुझे 5 मिलियन वॉन भेज दो। देख रहे हो, एंडी को लूटा, उसका कमरा लूटा और उसके बाप को भी लूटना चाहता है। वाह भाई, ये तो खुद को अंग्रेज और एंडी को इंडिया समझ रहा है। खैर, तो अब सीन प्रेजेंट में आया, जहां बोबड़े ने बताया कि चोई ने कैंग को 5 मिलियन वॉन भी दे दिए थे, लेकिन कैंग ने एंडी वापस नहीं किया, क्योंकि एंडी की तो पहले ही आलू पूड़ी बट चुकी है। इसलिए बोबड़े और पेप्सी कैंग से अलग हो गए, जहां मिस्टर चोई और कैंग खुद बोबड़े और पेप्सी के पीछे पड़े हैं, जिसमें से पेप्सी का खेला हो भी गया। तब ये सारी कहानी समझने के बाद ये लोग कैंग के अड्डे पर आए,
जहां इन्हें एंडी की बॉडी मिल गई। दूसरी तरफ एक गैंग चोई के आदमियों को कैंग के अड्डे पर ले आई, जहां इन्हें कैंग तो नहीं लेकिन चोई के द्वारा दिया गया सारा पैसा मिल गया, जिसे लेकर ये लोग यहाँ से निकल लिए। अब कुछ देर बाद जब कैंग और उसका साथी यहाँ आए तो चोई के आदमी उनका इंतजार कर रहे थे। जहाँ कैंग ने पहले ही सिचुएशन को भांप लिया तो वो यहाँ से भागने की जगह इन सब से लड़ने लगा, क्योंकि एज अ साइको आपका दिमाग कम ही चलता है। खैर अब इन्होंने चोई के आदमियों की मोए मोए करके चोई को ही फोन करके कहा कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो मैं कोरिया में आकर तुम्हारा भी मोए मोए कर दूंगा। जो सुनकर चोई ने उसका फोन काट दिया। तभी अगली सुबह कैंग के अड्डे पर डॉन और कैप्टन भी आए, जो कि ये मंजर देख ही रहे थे कि इतने में कैंग और उसके साथी ने कैप्टन पर अपना खंजर घुसा दिया। जिस बीच डॉन इन दोनों से लड़ने लगा तो तभी कैंग यहाँ से भाग निकला और उसका साथी डॉन की बाजू में ही पिस गया। जिसके बाद कैप्टन को हॉस्पिटल में फेंका गया तो तभी डॉन की टीम ने बताया कि कैंग एक साइको क्रिमिनल है जो कि लोगों को किडनैप करके उनके बदले पैसे लेता है और फिर पैसे लेने के बाद लोगों को भी मार देता है। तब ये सुनते ही डॉन कैंग के साथी के पास आया, जिससे पता चला कि वो मिस्टर चोई से पैसे वापस लेने कोरिया ही चला गया है। जो सुनते ही डॉन कैप्टन, बोबड़े और एंडी की बॉडी को लेकर कोरिया में आ गया ताकि उसकी मां अपने बेटे को आखिरी बार देख सके। खैर तो अब कोरिया में डॉन अपने दोस्त छंगे से मिलने पहुंचा, जिसके अखरोट टाइट होते ही उसने बताना शुरू किया कि यहाँ क्रिमिनल्स बोट के थ्रू दूसरे देश में जाते रहते हैं। तभी इंफॉर्मेशन लेकर डॉन यहाँ से निकल गया, जहाँ दूसरी तरफ मिस्टर चोई को जैसे ही पता चला कि कैंग कोरिया में आ गया है तो उसने ऑर्डर जारी किया कि मुझे हर हालत में कैंग अपने पास चाहिए। खैर तो अब अगले दिन डॉन की टीम एंडी को श्रद्धा और अंजलि देने पहुंची, जहाँ एंडी की माँ इनका धन्यवाद करने लगी, क्योंकि इनकी वजह से ही वो अपने बेटे को आखिरी बार देख पाई थी। हालांकि एक हाथ कम था पर कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ चोई यहाँ से निकलने लगा, जिस बीच उसकी लिफ्ट में खुद कैंग आ गया, जिसका थोपड़ा चोई ने पहले कभी नहीं देखा था, तो इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाया। जिस बीच कैंग के दो साइको साथियों ने नीचे खड़े चोई के आदमियों का हलवा बना दिया और फिर कैंग ने यहाँ लिफ्ट में ही चोई को पकड़ लिया कि भुड्डे मैं ही हूँ कैंग, जो कि चोई को बड़े कैजुअल तरीके से गाड़ी में डालकर यहाँ से भाग निकला। तब ये देखकर डॉन चोई की बीवी से सपोर्ट मांगने पहुंचा, जिस बीच बीवी को कैंग ने फोन करके कहा कि अगर अपना भुड्डा सही सलामत चाहिए तो जल्दी से 5 मिलियन वॉन लेकर बीजी रोड के 69 नंबर पर आ जाओ। जिस पर उसकी बीवी ने मांग रखी कि मैं अपना ड्राइवर लेकर आऊंगी, क्योंकि इनके ड्राइविंग पर तो किसी को क्या ही भरोसा होगा। खैर तो इस बात के लिए कैंग मान गया, जिसके बाद डॉन ने प्लान किया कि जैसे कि कैंग हमारी टीम को पहले से जानता है तो हमें कोई अलग ही आदमी चाहिए होगा, जिसके लिए उसके दिमाग में अपना छंगा आ गया कि अब छंगा बीवी का ड्राइवर बनेगा। लेकिन छंगा तो इतने पैसों को देखकर अपनी नीयत से नंगा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कैंग और उसके साथियों ने वन आई से कांटेक्ट किया। वन आई, इसकी तो 2 आंखें हैं ना। अच्छा हाफ, चलो कोई नहीं। खैर अब ये वन आई जो कि क्रिमिनल्स को बाहर के देशों में भेजा करता था, तो इसलिए अब कैंग और उसका साथी वन आई के थ्रू दूसरे देश में जाना चाहते थे, जिसके लिए वो काफी सारे पैसे देने के लिए भी मान गए। यहाँ पुलिस की टीम बीवी की कार का पीछे करने लगी ताकि वो कैंग तक पहुँच सके, लेकिन कैंग ने बीवी के पीछे अपने आदमी लगा दिए ताकि वो पुलिस के होने और ना होने को चेक कर सके। जो चेक करते टाइम यहाँ एक ऑफिसर उसके अड्डे तक आ गया, जो कि मिस्टर चोई को यहाँ से लेकर जाता कि इतने में कैंग ने आकर उस ऑफिसर में अपना छुरा घोंपा। तब यहाँ और भी ऑफिसर आ गए, जिन्हें देखकर कैंग यहाँ से भागने लगा। जिस बीच उसने अपने साइको साथियों को बताया
कि पुलिस हमारे पीछे है तो अभी पैसों को छोड़कर सिर्फ भागो। जो सुनकर इन साइको को लगा कि कैंग उन्हें धोखा दे रहा है, तो इसलिए बीवी की गाड़ी के पीछे पड़ गए, जो कि उनसे बचने के लिए एक मॉल की पार्किंग में आए। तो तभी वो बीवी तो मॉल में घुस गई कि चलो इन पैसों से शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन छंगा पैसों को बचाने के चक्कर में यहाँ से भाग निकला। तब एक साइको भी मॉल में घुस गया और एक साइको पार्किंग एरिया में ही पुलिस से भिड़ने लगा, जहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर ने इस साइको को अपने अंडर कर लिया। दूसरी तरफ वो मॉल वाला साइको बीवी को पकड़कर उसे मारता कि इतने में यार डॉन पहुंच गया, जिसके सामने ये साइको ठीक वैसा ही है जैसे सलमान के आगे विवेक ओबरॉय। नो ऑफेंस। खैर, तो अब कैंग छंगे का पीछा करने लगा ताकि उसे वो पैसे मिल जाएं। लेकिन छंगा तो उन पैसों के साथ एक टैक्सी लेकर यहाँ से भाग निकला, जो देखते हुए डॉन ने छंगे को वांटेड घोषित करा दिया, जिसकी वजह से छंगे ने वन आई को कांटेक्ट किया, क्योंकि वही बंदा उसे दूसरे देश में भेज सकता था। लेकिन तभी यहाँ कैंग भी आ गया, जिसने वन आई को थोड़ा सा प्रसाद देकर उससे छंगे की लोकेशन मांग ली। तभी यहाँ छंगा, जो कि वन आई का वेट कर रहा था, तो उसका सामना कैंग से हुआ, जिसका खंजर देखते ही छंगा वो पैसे छोड़कर यहाँ से भाग निकला। लेकिन उसने ये देख लिया कि कैंग उन पैसों के साथ एक बस में चढ़ा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने जल्दी से डॉन को दी। तो तभी डॉन ने पुलिस के साथ मिलकर उस बस को घेर लिया, जहां से सारी सवारी को उतारने के बाद उसके सामने सिर्फ कैंग बचा, जिसने डॉन को ऑफर किया कि हम ये पैसे आधे आधे बांट लेते हैं। लेकिन डॉन को पैसे से नहीं बल्कि धुलाई से प्यार था, इसलिए वो कैंग को निरमा साबुन से धोने लगा, जिसमें उसकी धुलाई से कैंग की सारी हड्डियां बढ़िया तरीके से चटक गई। जिसके बाद पुलिस ने कैंग को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही हमें ये भी पता चला कि असल में जब छंगा वो पैसे लेकर भागा, तो तभी डॉन ने उसे मैसेज करके वार्निंग दी कि बेटा उन सारे नोटों के नंबर मेरे पास हैं, तो इसलिए तुम जैसे ही वो खर्च करोगे मेरे पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे कि तुम्हारी चटनी बनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इसलिए तब छंगा डॉन के कहने पर ही सारे काम कर रहा था, जैसे वन आई को कांटेक्ट करना और खुद ही पैसों को छोड़कर भाग जाना। वाह छंगे भाई साहब, कहाँ करोड़ों के सपने देख रहे थे और अब रोडों पे ही घूम रहे हो। जो देखकर डॉन हंसने लगा, और डॉन को हंसता देखकर तो हम सबको हंसी आ ही जाती है ना दोस्तों। खैर, तो दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, जो कि मैं जल्दी हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा, री अपलोड करूंगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर हाँ, अभी इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताओ कि आपको डॉन और उसकी मूवी कितनी पसंद है। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।